this approaches to zero, then En is the Schauder basis are basic for X. Okay, the series which has a norm, which has a sum X is called the expansion of X with respect to En. We write like this. So यहाँ पे हमारे पास जो शाउडर बेसिस का एक कंसेप्ट आ रहा है कि शाउडर बेसिस क्या है बेसिकली, ठीक है. अब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हैमल बेसिस एंड शाउडर बेसिस. तो इसको आप देखें कि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं. एक और वर्ड आपने सुना होगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. जी सर. So in fact there are three types of bases जिसको हम यूज कर रहे होते हैं. हैमल बेसिस है, शाउडर बेसिस है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है. तो ये मैं आपको थोड़ा सा नोट करवा रहा हूँ, इसको प्लीज देखिएगा कि अगर हम बात करें, आई एम सॉरी, ये सारा क्लियर हो गया? नहीं, ये है. ओके, अगर हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में नॉर्मली हम बात कर रहे होते हैं किसकी? हैमल बेसिस की. वन डिफरेंस तो एक तो ये डिफरेंस है. जब हम नॉर्मल स्पेस की बात कर रहे होंगे तो उस वक्त देन वी आर टॉकिंग अबाउट शाउडर बेसिस. ओके, and when we are talking about inner product space, okay, then there should be orthonormal or orthogonal basis. Okay, the three terms correspond to the three spaces. First one is a Hamel basis, that's correspond to vector space. Schauder basis, that's correspond to norm space, and inner product space, that's correspond to orthonormal basis. ओके, तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक फाइल शेयर करूंगा LMS पे, उसको आप ज़रूर देखिएगा. ये आपकी स्क्रीन पे अभी मैंने इसको ओपन किया है. ये शो हो रही है बेटा आपकी स्क्रीन पे? नो सर. सर ओपन करके फिर शायद शेयर करें तो. ये अब तो शेयर हो रही होगी जी. जी सर. तो ये है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सेवरल बेसिस एंड फंक्शन एनालिसिस. तो ये बहुत अच्छी इसने कलेक्शन की है. इसमें आप हैमल बेसिस और शाउडर बेसिस और जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, इन सब के बारे में कंप्लीट आप देख सकते हैं. ठीक है, तो इनका कंपैरिजन भी है और इनके बारे में डिटेल भी है. ओके, तो आप हमें वैसे ही बता दें इनमें क्या डिफरेंस है. बेटा बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं. मैं आपको नहीं, वैसे जैसे नोटेशन ही इसके बता दें वो कि मैं इसको किससे आपको करते बता हैं. रहा हूँ, वो भी मैं उस तरफ आ रहा हूँ. हैमल बेसिस का आपको आइडिया है? हैमल बेसिस क्या होता है? ये डेफिनेशन अभी आप देखिएगा. ये मैं मतलब हम टाइम टू टाइम इसको करते रहते हैं, लेकिन फिर अभी क्योंकि अभी हैमल बेस शाउडर बेसिस का बताना, इसलिए मैं फिर दोबारा से हैमल बेसिस का बता रहा हूँ. Let V be a vector space, not necessarily finite dimensional. It may be infinite dimensional. A family of vectors is a Hamel basis or simply basis. इसको basis जिसका शाउडर बेसिस है, नॉन स्पेस में बेसिस अगर लेना तो शाउडर बेसिस होगी. अगर वेक्टर स्पेस में बेसिस है, दैट्स मीन हैमल बेसिस. The set of all finite linear combinations is in V. Every finite subset of EI is linearly independent. तो ये दो कंडीशंस हैं जो अगर कोई सेट फुलफिल कर रहा हो तो उसको हम किसी भी वेक्टर स्पेस में हैमल बेसिस कहते हैं. ओके, अब हम वापस दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं. वो हमारे पास है, थोड़ा वॉल्यूम अप कर लें. वॉल्यूम अप कर लें. सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है, चले. ओके,
So here is the Schauder basis. Schauder basis recall that an infinite series defined to the limit of sequence of partial sums. तो अगर आपको याद होगा कि जैसे भी हमने डिस्कस किया था कि infinite series जो है वो partial sum का लिमिट के तौर पर होती है. Sequence EI in Banach space is called as Schauder basis. Another one is a countable basis. Okay, so here comes the difference. रिमेंबर दैट हेमल बेसिस जो है ना वो काउंटेबल होना जरूरी नहीं है. वहाँ पे जो इंडेक्स सेक्टर जरूरी नहीं है कि वो काउंटेबल हो, लेकिन शोल्डर बेसिस में जो बेसिस आपके पास है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका काउंटेबल होना जरूरी है. दैट्स वाई यहाँ पे हम बात करें ई आई आई फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी. दैट्स मीन कि आपके पास काउंटेबल नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट्स हैं. ठीक है. Of x, if every x there is a unique sequence of scalars such that कि ये उसकी summation की form में लिखा जाता है. A sequence which is a shorter basis of its closed linear span is called the basic sequence. उसी तरह से know that the sequence EI is linearly independent. वो उसी तरह से linearly independent भी होगी और वो हमारे पास स्पैन भी कार्य होगी. लेकिन ये याद रखिएगा कि उसमें ये काउंटेबल है, उसमें हेमलगन जरूरी नहीं है कि काउंटेबल हो. तो फिर हम कहते हैं कि ये फाइनाइट हो तो फाइनाइट इट मींस वो भी तो काउंटेबल ही होंगी ना, फाइनाइट होंगी तो. नहीं, अगर देखिए आप वहां पे फाइनाइट कॉम्बिनेशन की बात की है, ये नहीं बात की कि जो वेक्टर्स जो आप उनकी जो नंबर ले रहे हैं बेसिस बनाने के लिए वो फाइनाइट हो, ये नहीं हम बात कर रहे. सर चीज सेम है, वो वेक्टर स्पेस में उसको हम वो कह देते हैं और ये बनाक स्पेस में इसको हम. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बात आपकी ठीक है कि ये बनाक स्पेस में हम बात कर रहे हैं, मोरोवर मैं इसको नॉर्म स्पेस में कहूँगा. लेकिन एक और डिफरेंस जो है ना काउंटेबल का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. जो हेमो बेस होती है उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास जो बेसिस एलिमेंट्स हो वो आपके पास काउंटेबल हो, वो अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं. ठीक है. लेकिन शॉर्टर बेसिस में ये जरूरी है कि इनकी तादाद वो काउंटेबल हो. ठीक है जी सर. इसमें शॉर्टर बेसिस में एक एग्जांपल जो एलपी स्पेस में शॉर्टर बेसिस की बहुत इजी है. द एलपी हैज अ शॉर्टर बेसिस नेमली ई आई आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी वेयर ई आई इज इक्वल टू दिस. तो ये जो है वो आप लोग जानते हैं ये क्या है, डेल्टा ऑफ आई जे. जी ये पता है ना आपको? जी हाँ जी. इसका पता है ना आपको? अगर E1 है तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा 1J. तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताएं? 1 0 0. ठीक है. तो जहाँ पे I और J बराबर होंगे वहां पे 1 होगा, बाकी सभी ऊपर 0. तो E2 आपके पास क्या होगा? डेल्टा 2J. It's equal to 0 1 0 1 0 0 0. ठीक हो गया. ये आप समझ आ गई आपको शॉर्टर, ये शॉर्टर बेसिस है एलपी की. ठीक हो गया. एंड नोट दैट दिस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इनफैक्ट. तो आप नेक्स्ट हार सिस्टम है, ये मैं आप लोगों को भी नहीं करूंगा इसको, लेकिन ये इस एग्जांपल को जरूर देखिएगा. हार सिस्टम सो डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड. इट्स अ शॉर्टर बेसिस फॉर कैपिटल एलपी. ओके. But for the moment, I will not recommend to you इसको अभी आप नहीं देखते. Then और भी बहुत सारे रिजल्ट है. ये अभी इसका ये छोटा सा रिजल्ट यहाँ पे भी है, इसको आप जरूर देखिएगा. If x has a shorter basis, then x is separable. ये इसका कन्वर्ट ट्रू नहीं होता है इन जनरल, तो उसको स्पेस सेपरेबल हो तो वो शॉर्टर बेसिस भी रखे. लेकिन अगर आपके पास x जो है वो हमारे पास शॉर्टर बेसिस रखती है तो देन x मस्ट बी सेपरेबल. ओके. तो हमारे पास ये सेपरेबल हो गए. ओके. एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जहाँ पे शॉर्टर बेसिस की डेफिनेशन लिखी हो पेज 12 कीजिएगा प्लीज. यहाँ थैंक यू सर.
तो वो जो है ना हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल, वो अभी आप चाहे अभी देख लीजिएगा या उस वक्त जब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात करें उस वक्त दोबारा से देख लेंगे। तो वो बेसिकली वही है कि आपके पास वो जो होते हैं आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, और हर जो बेसिक एलिमेंट होता है उसको नॉर्म उस नॉर्म कह लें या इनर प्रोडक्ट इटसेल्फ के साथ वो वन होता है। ठीक है, तो वो उस वक्त भी देखा जा सकता है। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगा LMS पे, तो इसको जरूर देखिएगा। क्लियर? सर आपकी आवाज गूंज रही है, समझ नहीं आ रही है। माशाल्लाह, कभी कह रहे हैं बहुत सर ऊंची। आपकी आवाज गूंज रही है बहुत ज्यादा, समझ नहीं आ रही है सही तरह। सर पहले ठीक थी आपकी आवाज, आप ठीक है? पहले आपने वॉल्यूम वॉल्यूम, मैंने नहीं मैंने उसका वॉल्यूम जो ठीक था माइक बिल्कुल। माइक का जो वॉल्यूम है मैंने मैक्सिमम कर दिया था। अब सर आपके वो फेलो जो शोर आना शुरू हो गया था। डेफिनेटली शोर ही आएगा जब मैक्सिमम पे है। पता नहीं आप लोग स्पीकर क्यों नहीं, आपके कुछ फेलोज कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, उनको चाहिए अपने स्पीकर जो है वो फुल वॉल्यूम के साथ करें या हैंड फ्री यूज करें। सर हैंड फ्री के साथ ठीक है। हैंड फ्री के साथ ठीक होगा ना? तो जी, अब हर कोई अपने रिस्पेक्ट से बात कर रहा है ना कि अब ठीक है। आई डोंट नो कि जो जिन्होंने पहले डिमांड की थी उनको कैसे फील हो रहा होगा। सो हेयर इज द शोल्डर बेसिस। तो LP के लिए शोल्डर बेसिस हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ये देखें उसने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ। ये वो रिजल्ट जो जिसका प्रूफ उसमें दिया हुआ है, लेकिन उसने कहा प्रूफ इज सिंपल। इफ x इज अ नॉन स्पेस हैज अ शोल्डर बेसिस देन x इज सेपरेबल। तो अगर वो शॉर्टर बेसिस है तो उसका जो वो सेपरेबल, तो इसका प्रूफ आप यहाँ से देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। कन्वर्सली मैंने कहा था कन्वर्सली ये जरूरी नहीं है। डज एवरी सेपरेबल बनाक स्पेस हैज अ शॉर्टर बेसिस? दिस इज अ फेमस क्वेश्चन रेज्ड बाय बनाक इट्स himself about 40 years ago. Almost all known separable Banach space had been shown to possess a shorter basis. Nevertheless, the surprising answer to the question is no. This was given only quite recently by Enflo, who was able to construct a separable Banach space which has no shorter basis. So, it's a beautiful remark, but for the moment मैं इसको यूं नहीं कहूँगा कि आप इसको प्रिपेयर करें, लेकिन एक अच्छे रिमार्क के तौर पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसी सेपरेबल बनाक स्पेस है जिसमें शॉर्टर बेसिस नहीं है। और यहाँ से एक और बात आपको पता चली, वो ये कि जो भी वेक्टर स्पेस होगी उसकी हैमल बेसिस तो जरूर होती हैं, ठीक है? तो लेकिन हर नाम स्पेस के लिए शॉर्टर बेसिस होना जरूरी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क। ओके, तो ये जो आपके पास एनफ्लो ने बताई है ना, उसकी शॉर्टर बेसिस नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पास कोई भी नॉट स्पेस होगी वो वेक्टर स्पेस तो होगी, तो उसकी हैमल बेस जरूर एग्जिस्ट करती है। हैमल बेस सेपरेबल बनाक स्पेस के लिए, किसी भी बनाक स्पेस के लिए हैमल बेसिस ऑलवेज एग्जिस्ट। ओके, तो शॉर्टर बेसिस जरूरी नहीं है। ओके, तो ये कंप्लीशन वाला थ्योरम आ गया। ओके, मैं कंप्लीशन वाले थ्योरम को स्किप करूंगा, लेकिन इसकी स्टेटमेंट आपको जरूर कराऊंगा, फिर हम इस पे आना है। अभी ये हमारा मेन टॉपिक है। अभी सेकंड हाफ का जो है ना, फाइनाइट डायमेंशनल नाउन स्पेसेस एंड सब स्पेसेस। अभी तक सिर्फ हमने नाम स्पेस के बारे में यूं समझे बेसिक डेफिनेशंस की हैं। ओके, okay, let X be a noun space, then there is a Banach space X hat and an isometry X onto a subspace W of X hat which is dense and X hat the subspace is unique except for the isometry. बिल्कुल वही कंप्लीशन वाला थ्योरम है, तो जहाँ पे भी उसी तरह से है। तो कोई भी नाउन स्पेस है उसके लिए कोई ना कोई एक कंप्लीशन जरूर एग्जिस्ट करेगी। जैसे अब C of AB की कंप्लीशन हमारे पास जो LP है, ठीक है? तो ये उसकी एग्जांपल के तौर हम ले सकते हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाएं तो इनको एक दफ़ा देख लें, क्योंकि कुछ इसमें भी डेफिनेशंस इसने डाली हुई हैं, उनको हम ज़रूर देखेंगे।
show that C is a vector space of L in infinity, and so is C not the space of all sequence of scalar converging to 0. तो ये C स्मॉल सी क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की है, और ये जो है ये जीरोस को जो कन्वर्ज कर रही है। तो ये इस पे मुझे बताएंगे नॉर्म कौन सा होगा इस स्पेस पे? जी बच्चों, स्पेस Hammer? ऑफ, आई एम सॉरी प्लीज, सर नहीं, एल इन्फिनिटी पे सर जो रह जाओ। ये हमारे पास एक सीक्वेंस ले रहे हैं, बाउंडेड सीक्वेंस, इसमें नाम क्या होगा? एक्स नॉर्म सर होगा डिफरेंस ये ऑफ होगा। एक्स आई ये सुप्रीमम। नहीं होगा सुप्रीम। अल्लाह के बंदो बस यही याद रख लो तो बहुत है कि जहाँ पे बाउंडेड का वर्ड आएगा वहां पे सुप्रीमम नाम आएगा। इतना याद Right, रख लो sir. ना, जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। इतनी दफा बता चुका हूँ ना ये बात, फिर आप भूल जाते हैं भाई। ये जाकर जहाँ पे बाउंडेड होगा वहां पे सुप नाम होगा, जहाँ पे बाउंडेड होगा वहां पे सुप नाम होगा, चाहे वो बाउंडेड फंक्शंस हो चाहे वो बाउंडेड सीक्वेंस हो। ओके हाँ जी, अगर हमारे पास स्पेस ऑफ कंटिन्यूस स्पेस ऑफ सॉरी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, तो इसमें आप मुझे बताएं सब स्पेस है तो इसमें भी वही वाला नाम होगा कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम और एक्स आई, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो इसका सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो कन्वर्जेंट